डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को मैथ्स विथ मीनू यूट्यूब चैनल की तरफ से स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के द्वारा आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर होगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, हम लोग ये लाइंस एंड एंगल्स डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट्स क्या है। ये एक क्या है, इसको पॉइंट बोलता है, पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पे अगर दो पॉइंट्स लेते हैं इसे ए एंड बी, तो यहाँ से इसे एक लाइन से लाइन खींचेंगे तो इसका जस्ट एक पार्ट ऑफ ए लाइन हो गया यहाँ। तो इसको क्या बोलता है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बोलता है। तो इस यहाँ पे देख सकते हो ये है लाइन सेगमेंट। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, वही हम लोग सेम दो पॉइंट्स लेंगे। ये दो पॉइंट्स है, यहाँ पे ए एंड बी लिखा। तो एक साइड में हम लोग ऐसे एरो देंगे तो इसको क्या बोलता है, रे बोलता है। क्या है, ये रे है। एक साइड में एरो देखो, ये इसको रे बोलता है। तो अभी देखो नेक्स्ट वही हम लोग सेम दो पॉइंट्स ऐसे ऐसे दो पॉइंट्स लिया ए एंड बी, फिर दोनों तरफ ऐसे लाइन को ऐसे दोनों तरफ प्रोड्यूस किया, लाभा खींच दिया। तो ये इसको क्या बोलता है, लाइन बोलता है। सो इट इज कॉल्ड रे एंड ये क्या हुआ, इसको लाइन बोलता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड लाइन। सो लाइन के लिए क्या होता है, दोनों तरफ एरो होता है, लेकिन लाइन सेगमेंट्स के लिए क्या होता है, देखो यहाँ पे एरो नहीं है, जस्ट पार्ट ऑफ ए लाइन। लाइन का एक जस्ट टुकड़ा है, याद रखना। तो हम लोग का वही टेट एग्जाम नहीं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या। यहाँ पे देखो ये दो पॉइंट्स अगर हम लोग लेते हैं तो इसके बीच से हम लोग कितना लाइन खींच सकता है, ये एक क्वेश्चन है। तो इसके अंदर से हम लोग और बीच से हम लोग बहुत लाइन खींच सकता है इसे, ठीक है। इस इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन कैन पासेस थ्रू टू पॉइंट्स। बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए, दो पॉइंट है और इसके दो पॉइंट के कितना स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एक वर्ड है स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन पार होके जाता है। तो स्ट्रेट लाइन होने से हमेशा क्या होगा, एक ही होगा, याद रखना। तो स्ट्रेट लाइन, ये वर्ड स्ट्रेट लाइन होगा तो ये एक दो पॉइंट्स ना, ए लाइन ए स्ट्रेट लाइन कैन पासेस थ्रू टू पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट और टू पॉइंट्स। सो बट यहाँ पे अगर सिर्फ लाइन बोला जाएगा तो हम लोग को क्या ध्यान रखना होगा, यहाँ पे दो अगर सिर्फ पॉइंट है उनके बीच से कितना तो लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकता है, इन्फिनिटली मेनी होगा। क्यों क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बोला, ये सब क्या है, कर्व लाइन। कर्व लाइन हम लोग कितना ड्रॉ कर सकता है, इन्फिनिटली मेनी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेट लाइन कितना ड्रॉ कर सकता है, सिर्फ एक ड्रॉ कर सकता है। अभी देखो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे का यूजेस के बारे में। यहाँ पे देखो ये सब क्या है, ये सब क्या है, लाइन सेगमेंट है। अगर हम लोग तीन लाइन सेगमेंट ऐसे ज्वाइन करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग लिया तो इससे ज्वाइन करेंगे तो एक क्या बन गया, ये एक ट्राइंगल बन गया। तो इसको 2D फिगर बोलता है, ट्राइंगल बन गया, ठीक है। फिर हम अगर यहाँ पे 4 लाइन सेगमेंट लेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन गया है, ठीक है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा। तो इसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, सिर्फ हम लोग यूजेस ऑफ लाइन सेगमेंट देखा है यहाँ पे। फिर देखो रे के बारे में क्या होता है, रे होने से हम लोग का क्या होता है, यहाँ पे रे देखो, ये रे लिया हम लोग, रे से हम लोग का क्या बनता है, एंगल्स बनता है। देखो यहाँ पे ये दो रे लिया तो ये आर्म है, ये भी आर्म है, और ये एंगल हुआ और इसको वर्टेक्स बोलता है, ठीक है। एंगल्स बनता है रे से। तो अगर हम लोग 3 रेस यूज करेंगे तो क्या एंगल्स मिलेगा, यहाँ पे दो ठो एंगल बट वन कॉमन वर्टेक्स होगा। देखो यहाँ पे ये एंगल और ये भी एंगल, दो एंगल है बट एक ही वर्टेक्स है। यहाँ पे 3 ठो क्या है, आर्म्स है। तो यहाँ पे कितना ठो एंगल बना, 2 ठो एंगल बना। इसको क्या बोलता है, एडजेसेंट एंगल। सो इसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोगों का आएगा, देखो लाइंस की यूजेस क्या है, लाइन से भी एंगल्स ही बनता है। तो ये हम लोग पहले लिया, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन लिया, दो इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बोलता है, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, देखो यहाँ पे ये अपोजिट ना, इसको
क्या बोलता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलता है। तो ये दोनों एंगल को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोला जाता है। फिर हम लोग अगर लेंगे ये दो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन लिया, दिस टू लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट होगा ही नहीं, तो इसको क्या बोलता है, पैरेलल लाइंस बोलता है। तो पैरेलल लाइंस, फिर हम लोग और एक लाइन लेंगे ऐसा, इसको क्या बोलता है, ट्रांसवर्सल बोलता है। दिस लाइन, द नेम ऑफ दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल, इसको क्या बोलता है, ट्रांसवर्सल बोलता है। अभी यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल ने दोनों लाइन को यहाँ पे एक पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट किया। ये दोनों एंगल्स क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, और ये दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। फिर यहाँ पे ये दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये दोनों एंगल्स भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ पे और एंगल्स है, देखो हम लोग यहाँ पे अगर ये एंगल और ये एंगल लेते हैं तो इसको क्या बोलता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर ये एंगल क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे देखो ये एंगल विथ ये एंगल क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल एंड ये एंगल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। फिर ये एंगल्स और ये एंगल्स, ये दोनों इक्वल होता है और इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलता है। फिर ये एंगल, ये और ये एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है। तो ये एंगल और ये एंगल अपोजिट, देखो ये और ये दोनों एंगल भी इक्वल होता है और इसको एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलता है। इसको भी हम लोग डिटेल्स इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग एंगल्स, रे के द्वारा बनाया हुआ एंगल्स हम लोग देखेंगे अभी। यहाँ पे देखो ये रे एक ही जगह में, यहाँ एक ही जगह में है, तो ये 0 डिग्री एंगल के लिए है। तो ये रे कहीं पे नहीं गया, एक ही जगह में है और ये 0 डिग्री एंगल के लिए है। ठीक, यहाँ पे देखो अभी ये एंगल लिया हम लोग, क्या हुआ, ये रे यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये एक एंगल बनाया यहाँ पे। तो इस एंगल को क्या बोलता है, एक्यूट एंगल बोलता है। इसको क्या बोलता है, एक्यूट एंगल। और इसका वैल्यू क्या होता है, ये 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है और 90 से छोटा है। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ये, इसको देखो ये यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री बनाया है, ये रे यहाँ से घूम के यहाँ तक आया, तो ये थीटा कितना हुआ है, 90 डिग्री हुआ। तो इस एंगल को क्या बोलता है, राइट एंगल बोलता है, राइट एंगल बोलता है। अभी देखो यहाँ पे ये एंगल, अभी ये रे यहाँ से घूम के यहाँ तक आया, तो इसका क्या है, थीटा वैल्यू क्या है, ये 90 से क्या है, बड़ा है और 180 से छोटा है। तो इस एंगल का नाम है ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल। फिर देखो यहाँ पे अगर ये रे पूरा घूम गया, एक दूसरे के ऑपोजिट में है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल कितना लिया, थीटा इक्वल क्या हुआ, 180 डिग्री हुआ। तो इसको क्या बोलता है, स्ट्रेट एंगल बोलता है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल बोलता है। अभी देखो ये, अभी वो रे, अभी ये रे यहाँ से होके यहाँ तक आया है, तो इस एंगल का नाम क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। और ये क्या है, 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो इस एंगल को क्या बोलता है, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलता है, रिफ्लेक्स एंगल। सो नेक्स्ट हम लोग का देखो यहाँ पे ये एंगल, यहाँ पे थीटा इक्वल क्या है, पूरा 360 है, पूरा क्या है, 360 है। और इसको क्या बोलता है, कंप्लीट एंगल बोलता है, कंप्लीट एंगल। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में लाइंस एंड एंगल्स के बारे में जितना भी तुम लोगों का डाउट्स था ये यहाँ पे क्लियर हुआ है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडजेसेंट एंगल्स, फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में, फिर हम लोग का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स, ये सब भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। ऐसे ही मैथ्स के बारे में और नॉलेज गेन करने के लिए मैथ्स विथ मीनू चैनल को सब्सक्राइब करना। हैव ए नाइस डे अहेड। थैंक यू।